हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन पे। ओके, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन। So let's cover what is the meaning of face-to-face conversation. The topic is related to forms of communication. What is the meaning of communication? Communication is the process of passing the information and understanding from one person to another. ठीक है, passing the information and understanding from one person to another. ठीक है, passing the information can be anything, any message, any thoughts, any feelings, any emotions. That information transfer by one person to another, and another person is understanding in the same intention in which intention sender or source send the information. So this is entire process known as communication. ये क्या है? communication. ठीक है, here we are talking about the face to face conversation. What is the meaning of face to face conversation? Face to face conversation is related to the oral communication. ठीक है, and that is basis of the meaning of used. Oral communication is through the spoken words. It may be face to face communication or through the telephone or some other mechanical devices. तो ये क्या है? ओरल कम्युनिकेशन की फॉर्म है. ओरल कम्युनिकेशन आर एक्सीलेंट फॉर स्पीडी इंटरचेंज ऑफ द आइडियाज एंड मैसेजेस. So they too suffer from the certain drawbacks. The receiver may ask questions or may not get a clear-cut idea. Oral communication is also very costly, where the group spend hours of their precious time in our discussion and committees. ठीक है, तो इस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन की फॉर्म है फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन. और फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन क्या होता है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग पर्सनली. ठीक है, तो इट इज मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग पर्सनली. जब दो लोग आपस में मिलके पर्सनली, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पर्सनली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज face to face conversation. So it is therefore a method in which give or receive of message, method in which give or receive of message face each other. ठीक है, दो लोग मिलके आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऑन द फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर्सनली डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कहते हैं. सो दिस स्टिल रिमेन ऑन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं तो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है, चाहे सबऑर्डिनेट के बीच में हो रहा हो, चाहे मैनेजर सबऑर्डिनेट के बीच में हो रहा हो. सो देयर आर सर्टेन organization in which this form of oral communication play very dominant role. ठीक है, so most companies agree that people listen and understand better if new information is imparted to by their boss on the job. ठीक है, एक चीज क्या है, इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन पास आउट होती है वो उसका एक तरीके से इफेक्टिवनेस और एक तरीके से बात करें इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अगर बॉस आपसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा है, इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप भी उस जो भी ऑर्डर पास किया गया उसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से कंप्लीट करेंगे, बिकॉज फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन बीइंग प्रोसेस्ड. सो दैट्स व्हाई यू आर ऑन द प्रेशर और द डिसिप्लिन ऑल्सो कि भाई जो इंफॉर्मेशन बॉस ने फेस टू फेस कॉन्वर्सेट की है, तो इट मीन्स कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंस्ट्रक्शन वी हैव टू कंप्लीट द वर्क विद इन द टाइम पीरियड. ओके, सो
Most companies agree that people listen and understand better if new information is imparted them by their boss on the job. ठीक है. फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन ऑफर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस. तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. फेस टू फेस कम्युनिकेशन अलाउ अ पर्सनल अप्रोच. तो एक तरीके से क्या है, पर्सनल अप्रोच की तरह काम करती है. और पर्सनली अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. ठीक है. सो हेंस मैटर्स कैन बी टॉप ओवर द डिफेंस रिजॉर्ट. इट इज़ ऑल्सो टू सुटेबल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आर इन्वॉल्व. ठीक है. अगर कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आर इन्वॉल्व. उसके बाद नेक्स्ट है इमीडिएट एंड टोटल कम्युनिकेशन. एंड टोटल communication also helps in projecting the urgency of matter. ठीक है. So face to face conversation give the communication the stamp of authority since the boss himself explain problem to his subordinates. It is also more flexible. Decisions can be modified on the spot without the delay. Easily आप decisions study कर सकते हो. और decision making कर सकते हो. So it is also flexible. Decisions can be modified on the spot. Face-to-face conversation also allow the employees to know their relations on their jobs and also organizations which they serve. So this take care of ego aspect of the employees behavior. Okay. So these are the some advantages and the benefits of the face to face conversation. इसके कुछ disadvantages भी होते हैं, जैसे कि this type of communication is unfit to convey plan and the policy decision requiring explanations. ठीक है. अगर explanation required है तो भाई रिटर्न तरीके से होना चाहिए, तभी वर्कर्स उसको रिमेम्बराइज कर सकते हैं. अदरवाइज अगर डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हो तो उसका जो मैक्सिमम चांसेस है या फिर बहुत ज़्यादा उसमें से आधी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जाएगी जो वर्कर्स को याद नहीं रहेगी, वो भूल जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से एक डिसएडवांटेज की तरह भी काम करता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन अगर एक्सप्लेनेशन डिटेल में चल रहा है. On many occasions, face-to-face conversation tend to be lost and where thus message may lose its character. Face-to-face communication also necessitates important या constant movement back and forth with the one seats. Face-to-face communication may be total failure where certain information is to be transmitted to various parts of the organizations at a different levels which are located within one building at a one place. Okay. So it is all about today's session that is related to the face-to-face conversation and the advantages and disadvantages. In the next lecture we will discuss about the written communication and the types of written communication. Okay student, thank you very much. This topic is completed. In the next lecture we will discuss next topic. So please आप इसे पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए. कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है. एक और चीज मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट की तरह दे रहा हूँ, आप एक इसको पढ़िए. नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो लिसनिंग पे करेंगे. लिसनिंग से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया. उसके बाद मैक्सिमम टाइम मैंने ये फाइंड आउट किया कि भी लिसनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक हर बार पूछा गया है. तो आप लिसनिंग का टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. और उसके बाद फिर आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उनको हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे. एक बार मैं दोबारा टॉपिक रिवाइज कर दूंगा पूरा लिसनिंग का. तो एक बार आप उसे पढ़ लीजिए. आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके डाउट्स आ जाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो. ठीक है.
So okay student, thank you very much. If you have any query, any doubt, then you can again discuss. Thank you. With the one seats. Face-to-face communication may be total failure where certain information is to be transmitted to various parts of the organizations at a different levels, which are located within one building at a one place. Okay. So it is all about today's session, that is related to the face-to-face conversation and the advantages and disadvantages. In the next lecture, we will discuss about the written communication and the types of written communication. Okay student, thank you very much. This topic is completed. In the next lecture, we will discuss next topic. So please आप इसे पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिए. कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है. एक और चीज मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट की तरह दे रहा हूँ. आप एक इसको पढ़िए. नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो लिसनिंग पे करेंगे. लिसनिंग से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया. उसके बाद मैक्सिमम टाइम मैंने ये फाइंड आउट किया कि भी लिसनिंग से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक हर बार पूछा गया है. तो आप लिसनिंग का टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. और उसके बाद फिर आपकी जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, उनको हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे. एक बार मैं दोबारा टॉपिक रिवाइज कर दूंगा पूरा लिसनिंग का. तो एक बार आप उसे पढ़ लीजिए. आप उसको पढ़ लेंगे तो आपके डाउट्स आ जाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो. ठीक है. So okay student, thank you very much. If you have any query, any doubt, then you can again discuss. Thank you.